जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो वीसीआईसी गुरुजी की तरफ से और मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इसी तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ते रहें और आगे के कोर्सेज करते रहें और साथ साथ में हमसे जुड़े हुए रहें। आज मैं बात कर रहा हूँ अब उन स्टूडेंट की जिनका रिज़ल्ट किसी ना किसी कारण से रुक गया है। अब जो है वो दोबारा से उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर वेट करना पड़ेगा। अब ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रिज़ल्ट में किसी सब्जेक्ट में SYC आया है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको SYCT आया है, किसको SYCP आया है, किसी का AB लगा हुआ आया है, किसी का NCB आया है, किसी का RW है, किसी का IMPR है और किसी का ADDL है। तो ये कोई भी समस्या अगर आपके रिजल्ट में दिखा रहा है तो मैं एक एक करके आज इस पूरे वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ कि किसका मीनिंग क्या होता है और इनका सॉल्यूशन क्या है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो इस वक्त SYC, यानी कि SYC का मतलब होता है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका फेल है, इसको कैंडिडेट जो है दोबारा से देगा। सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, यानी कि चाहे आपका थ्योरी सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दोनों हैं तो दोनों ही आपको यहाँ पर दोबारा से देने होंगे। वो ऑप्शन आपके पास है, चाहे या तो आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो अभी चल रहे हैं उसको दे सकते हैं, या फिर आने वाले जो 6 महीने बाद एग्ज़ाम होंगे उसकी एग्जामिनेशन फ़ीस आप पेड कर सकते हो और अपना जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका SYCT आया है। अगर आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में SYCT लिखा है तो ऐसे वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, यानी कि आपको सिर्फ थ्योरी का एग्ज़ाम दोबारा देना है। अगर आपका उसमें प्रैक्टिकल आप पास हो तो प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको थ्योरी एग्ज़ाम देने ही जाना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये मिला है, यानी कि SYCP। अब SYCP क्या है? सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, यानी कि आप वो स्टूडेंट है जिसको दोबारा से जो है अपेयर करना है लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का थ्योरी एग्ज़ाम नहीं देना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जो है AB आया है किसी सब्जेक्ट में। अब AB का तो वैसे जनरल मीनिंग एब्सेंट ही होता है और यहाँ पर भी एब्सेंट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसके बावजूद भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में AB आ गया। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर से संपर्क करिएगा, हम इसका सॉल्यूशन जो है आपको पूरा बताएंगे किस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और आपके मार्क्स आएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं, कई स्टूडेंट्स को RW मिला है। RW का मतलब होता है रिजल्ट वेटिंग, यानी कि आपके रिजल्ट को होल्ड कर दिया गया है किसी कारण से, या तो NIS के पास अभी डाटा नहीं पहुंचा पूरा कंप्लीट, या कोई फिगर मिसमैच हो गई है, तो इस वजह से इस रिजल्ट को क्या कर दिया है, वेटिंग में डाल दिया गया है। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको IMPR नज़र आएगा। IMPR का मतलब होता है कि आप पास हो और आपने जो है इम्प्रूवमेंट के लिए जो है यहाँ पे अपेयर किया था, यानी कि पास एंड अपेयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट, IMPR। आपने जो भी सब्जेक्ट दिए थे उसमें पास हो गए हो और आपने जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए दिए थे उनको IMPR दिया जाता है। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ADDL आता है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि पास हो बट अपेयर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट्स, कि आपने कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर लिए हुए हैं और फिलहाल अभी आप जो है 5 सब्जेक्ट में पास हो गए हो, तो ये उन स्टूडेंट का रहता है ADDL का। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका क्या है, मार्कशीट में तो जो है आपका पास दिखा रहा है लेकिन कुछ पर्टिकुलर 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल दिखा रहा है। तो ऐसे स्थिति में वो होते हैं स्टूडेंट जिनका 5 से ऊपर सब्जेक्ट लिया होता है। अगर आप किसी भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट में और अदर किसी भी 4 सब्जेक्ट में पास हो जाते हो तो NIS के क्राइटेरिया के हिसाब से आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट में रह जाते हो 5 से नीचे, यानी कि आप 4, 3 या 2 में पास होते हो, तो आपको क्वालिफाइड नहीं माना जाता है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 7 सब्जेक्ट लिए हैं, 5 में पास हो गए, 2 में फेल हो गए हैं, तो वो स्टूडेंट पूछते हैं सर अब हमें क्या करना चाहिए, 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। तो अगर आपकी मार्कशीट में नीचे पास लिखा हुआ आ रहा है और अब आप चाहते हो कि जो ये पर्टिकुलर बचे हुए 2 सब्जेक्ट है ये बहुत ज़रूरी नहीं है आपके कोर्स में, तो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हो, उनको एज इट इज़ छोड़ सकते हो, और या फिर आप उन 2 सब्जेक्ट को भी दोबारा अपेयर कर सकते हो और फिर आपका जो है पूरा 7 सब्जेक्ट का एक कंप्लीट मार्कशीट आएगा यहाँ पर। तो ये थी सारी प्रक्रिया जो रिजल्ट आने के बाद प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ हो जाती है। अब दिक्कत ये आती है कि स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर मैं कैसे अप्रैल के लिए आगे जो है अप्लाई करूं या फिर कैसे ऑन डिमांड के लिए अप्लाई करूं। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिए, हमारी टीम आपको सजेस्ट करेगी कि किस तरीके से आप आगे अप्लाई कर सकते हैं और अपना ये साल अभी भी आपके पास मौका है उसको बचा सकते हैं।
तो इसी तरीके के वीडियोस फिर भी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।